हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कक्षा के पाठ वर्ग और वर्गमूल को पढ़ेंगे। वर्ग और वर्गमूल देखते हैं। वर्गमूल क्या होता है। हम लोग करते हैं एक का वर्ग होता है 1 गुना 1 यानी कि 1। वर्ग होता है किसी संख्या का, उसी संख्या को आपस में 2 बार गुना करने पर जो भी उत्तर आता है, जो भी गुणनफल आता है, उसको हम लोग उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे 1 का वर्ग करना हो तो उनको 1 को 2 बार गुना करोगे, 1 गुना 1 1। 2 का वर्ग करना है तो 2 गुना 2 यानी कि 4। 3 का वर्ग करना है तो 3 गुना 3 यानी कि 9। और 10 का वर्ग करना है तो 10 गुना 10 यानी कि 100। उसी तरह इसका वर्ग हुआ है, वर्गमूल होता है जस्ट उल्टा। इसका उल्टा होता है, यानी कि जब एक का वर्ग 1 आया तो 1 का वर्गमूल 1 आएगा। 2 का वर्ग 4 आया तो 4 का वर्गमूल 2 आएगा। 3 का वर्ग 9 आया तो 9 का वर्गमूल 3 आएगा। इसी तरह से 10 का वर्ग 100 आया तो 100 का वर्गमूल 10 आएगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, फिर वर्गमूल बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, किसको कहते हैं हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या। कोई संख्या m है, उसको अगर n स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, किसी संख्या के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ m और n दोनों क्या है, प्राकृत संख्या है। तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं, m को बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे आपको उदाहरण से हम लोग समझेंगे। 1 का वर्ग होता है 1 का वर्ग है 4 संख्या है, 2 का वर्ग है, 2 गुना 2 4 होता है, हम जानते हैं। 25 है, 5 का वर्ग है, और 100 10 का वर्ग है। यानी कि ये जो संख्या है हमारा, ये संख्या 1 4 25 और 100, 1 4 25 और 100 हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। 1 4 25 और 100 पूर्ण वर्ग संख्या कह सकते हैं। इसी तरह से आगे भी हो सकता है। 121 हुआ 11 का वर्ग, 121 पूर्ण वर्ग संख्या होगा। 169 13 का वर्ग, 169 भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा।